हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सम इंपॉर्टेंट स्टडीज़ पे। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँगा स्टडीज़ क्या होता है, कोई 10th के बाद जियोग्राफी लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई किसी मतलब कोई मेडिकल लेता है। किसी भी इन फील्ड्स को हम इन फील्ड्स में जो हम स्टडी करते हैं उन स्टडीज़ का नाम क्या है साइंस में, उन स्टडीज़ को साइंस में क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई साइलेंस के रिलेटेड पढ़ता है, कोई स्टार्स के रिलेटेड पढ़ता है, कोई ब्रेन के रिलेटेड पढ़ता है, कोई स्किन के रिलेटेड पढ़ता है। इन स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज़ लाई हैं। ये आप सबको रट लेने चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। कोई अगर 8th में पढ़ते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई अगर 10th में पढ़ते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई अगर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रीजनिंग में भी लगता है, साइंस में भी लगता है और जनरल अवेयरनेस में भी लगता है। और इनको अच्छी तरीके से रट लेना। मैंने 30 से 35 तक मैंने स्टडीज़ आज आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। जो फर्स्ट वाली स्टडी जो है वो है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हम स्टडी ऑफ हार्ट को कहते हैं। जो भी स्टडी हम हार्ट के रिलेटेड करते हैं उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो दूसरी वाले हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड है। स्टडी ऑफ ब्लड, जो ब्लड के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं उसको हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। जो थर्ड वन है हमारी न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन। जो भी हम ब्रेन के रिलेटेड कोई स्टडी करते हैं उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ वन है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी हम स्टडी ऑफ स्किन को कहते हैं। स्किन के रिलेटेड कोई भी हम स्टडी करते हैं उसको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ वन है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी हम स्टडी ऑफ टीथ एंड जो भी हम टीथ और गम्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम ओडेंटोलॉजी कहते हैं। और जो सिक्स्थ वन है वो है ओरिथोलॉजी। ओरिथोलॉजी हम स्टडी ऑफ बोन्स को कहते हैं। एस्थियोलॉजी हम स्टडी ऑफ बोन्स को कहते हैं। और इसके बाद जो सेवंथ वन है वो है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी हम स्टडी ऑफ आइज, जो भी हम स्टडी आइज के लिए करते हैं उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी हम स्टडी ऑफ किडनीज के रिलेटेड करते हैं। जो भी हम स्टडी किडनीज के रिलेटेड करते हैं उसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ऑन्सोलॉजी। ऑन्सोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। जो भी हम ट्यूमर्स और कैंसर के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम ऑन्सोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। 10th वन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के लिए। जो भी हम इंसेक्ट्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। जो भी हम इन्वायरमेंट के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो भी हम टीथ्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है 13 वन, वो है हेप्टोमोलॉजी। उसके जो भी हम लिवर के रिलेटेड स्टडी करते हैं वो है हेप्टेमोलॉजी। आपको मैं कहूँ कि लिवर इंसान की बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर है। और इसके बाद एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो भी हम स्टडी स्टार्स के लिए करते हैं उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ मेपल्स, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो भी हम स्टडी मेपल्स के रिलेटेड करते हैं उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और गाइस इसके बाद है जियोलॉजी। जियोलॉजी हम स्टडी जो भी हम अर्थ के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है हिपोलॉजी। हिपोलॉजी हम स्टडी ऑफ हॉर्सेस, जो भी हम घोड़ों के रिलेटेड स्टडी करते हैं वो इसको हम हिपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जो वाटर के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं उसको हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ओनियोलॉजी। ओनियोलॉजी हम स्टडी ऑफ वाइन्स के रिलेटेड करते हैं। जो भी हम वाइन्स के रिलेटेड शराब के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम ओनियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है फिलोलॉजी। जो भी हम स्नेक्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम फिलोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ओलेलॉजी। ओलोलॉजी स्टडी ऑफ एग्स। और इसके बाद है पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल्स। जो भी हम सॉइल्स के रिलेटेड मिट्टी के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हम स्टडी ऑफ डिजीजेस। जो भी हम डिजीजेस के लिए स्टडी करते हैं उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी हम स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को कहते हैं। जो भी हम लैंग्वेजेस के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम फिलोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी हम वायरस के रिलेटेड स्टडी करते हैं। उसके बाद है जोलॉजी। जोलॉजी हम स्टडी ऑफ एनिमल्स के रिलेटेड करते हैं। जो भी हम एनिमल्स के जानवरों के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम जोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हम स्टडी ऑफ ड्रग्स को कहते हैं। जो भी हम ड्रग्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी हम स्टडी ऑफ बर्ड्स के रिलेटेड करते हैं। उसके बाद है ओटोलॉजी। ओटोलॉजी हम स्टडी ऑफ एयर्स को कहते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी। सॉरी गाइस ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। ये साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हम स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर के रिलेटेड करते हैं। उसके बाद है फायरोलॉजी। स्टडी ऑफ फायर को हम फायरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है सेस्मोलॉजी। जो भी हम अर्थक्वेक्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम सेस्मोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है सेलिनोलॉजी। जो भी हम मून के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ऑप्टिक्स। जो भी हम लाइट के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको ऑप्टिक्स हम कहते हैं। उसके बाद है म्यूजिकोलॉजी। म्यूजिकोलॉजी हम स्टडी ऑफ म्यूजिक के लिए करते हैं। और इसके बाद है नेफोलॉजी। नेफोलॉजी हम स्टडी ऑफ क्लाउड्स को कहते हैं। तो गाइस ये थे कुछ स्टडीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लाए हैं आपके लिए और इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर आपको इसकी PDF भी चाहे तो आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर आप मैसेज करके ये जो PDF है इसकी PDF ले सकते हैं। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करते रहना, शेयर करना इस वीडियो को और लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।